Yes, स्टार्ट। sir. संतोष, सर। कैसी हैं वो दादी आपकी? दादी एक्सपायर हो गई सर 5 तारीख को। ओहो, आई एम वेरी जी सॉरी। सर, इसीलिए सर हम कुछ मतलब पढ़े लिखे नहीं उससे सर। देखे थे तो रिकॉर्डिंग वार्डिंग कुछ देखे थे सर, अब आज या कल से देख रहे हैं कवर करने के लिए। ओके, चलो कोई नहीं। जी अम, जी सर। कोई प्रॉब्लम नहीं है संतोष, इट्स ओके। ठीक है, ओके सर। स्टार्ट करते हैं आज। एंड स्क्रीन शेयर हो रही है सबको? Yes, sir. ठीक है, तो आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो मैं आप लोगों को एक बार बता दूं क्या क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम पढ़ेंगे सबसे पहले तो आज हम पढ़ेंगे सबसे पहले अपना क्वेरीज एंड देन जॉइंस। ये तो कॉन्सेप्ट इम्पोर्टेंट है काफी ज्यादा, ठीक है, बिकॉज जॉइंस से लिंक होता हुआ ही सब क्वेरीज है। बहुत कम डिफरेंस होता है, सेम सेम होता है दोनों। ठीक है, आया समझ में? स्टार्ट। चाहत, संतोष, यस प्रमोद सर। करे स्टार्ट करें? यस सर। Yes, sir. मैं सब क्वेरीज के साथ स्टार्ट करता हूँ। उसके लिए मैं अपना क्यूएल ओपन कर लेता हूँ। गाइज, मैंने आप लोगों को एक प्रोजेक्ट भेजा था, आप वो प्रोसेस कर रहे हो व्हाट्सएप पे? आई थिंक सो, तो भेजा था, बाकी मैं एक बार मैं चेक कर लेता हूँ मैंने भेजा था या नहीं भेजा था। वो मूवी डीबी वाला मैंने आप लोगों को भेजा था, आप लोग कर रहे हो प्रोसेस या नहीं कर रहे अभी? हेलो सर। हाँ हाँ संतोष। सर हम पता नहीं किस ग्रुप में ज्वाइन है सर, हमारे में कुछ मतलब नोट्स वगैरह आते ही नहीं है सर। नाम नाम बताओ ग्रुप का। सर हम सिर्फ गुड़गांव बैच वाले में ज्वाइन है सर। डीए बैच गुड़गांव 1 PM इसमें। जी जी। जी सर, उसमें कुछ आता ही नहीं सर नोट्स वगैरह। ओके, सर नहीं डीए भेज तो। बैच गुड़गांव 1 PM सर, इसी में ज्वाइन है। हाँ, इसी में हो ना आप? जी जी। नहीं, एक सेकंड रुकना बस, मैं एक बार वो चेक कर लूँ, क्रॉस वेरीफाई कि मैंने भेज रखे हैं मूवी डीबी वाला है नहीं भेज रखा। अच्छा, मैंने सिर्फ पिछली क्लास में आप लोगों को दिखाया था कि क्या करना है आप लोगों को, है ना चाहत, इफ आई एम नॉट रॉन्ग? Yes, sir. ठीक है, एंड इसको हम यूज में लाते हैं। सो बात करते हैं इसके ऊपर, सब क्वेरीज के ऊपर। सब क्वेरीज, सब क्वेरीज का मतलब होता है व्हेन यू संतोष, आपको पता है कुछ सब क्वेरीज के बारे में, कुछ आइडिया रफली? सर काफी पहले मैंने पढ़ी है, लेकिन पढ़ी है सर, लेकिन याद नहीं आ रहा है। अच्छा, याद नहीं आ रहा, चलो कोई। व्हेन यू एक्सट्रैक्ट info from one table using the from one table by using the credentials from another table। ठीक है, इसका सब क्वेरीज का मतलब होता है जब भी आप किसी जैसे दो टेबल्स है सपोज हमारे पास, एक हमारे पास मैं एक बार आप लोगों को वो डायग्राम दिखा भी देता हूँ। ठीक है, ये गाइस विजिबल है डायग्राम? ये डायग्राम विजिबल है सबको? Yes, sir. हाँ, तो इसमें आप देख रहे हो जैसे अब हमारे पास अप्रोक्स 9 टेबल्स हमारे पास अलग अलग। ठीक है, एक्टर, मूवी कास्ट, जेनरेज, मूवी रिव्यूअर, रेटिंग, फिर मूवी जेनरेज है, एंड देन मूवी डायरेक्शन है, देन डायरेक्टर। विजिबल है ना सबको? यस सर। तो अब जैसे किसी ने मेरे से बोला कि अ, जो मूवी आईडी 101 है, मतलब एक एग्जांपल दे रहा हूँ, एग्जांपल को समझते हुए चलना, कि जो मूवी आईडी 101 है उसके एक्टर का फर्स्ट नेम और लास्ट नेम क्या है। अब अगर आप एक चीज नोटिस करो तो मूवी आईडी मूवी वाले टेबल में है,
और एक्टर एफ फर्स्ट नेम और लास्ट नेम एक्टर वाली टेबल में है, ठीक है। बट हम इसको ज्वाइन कैसे कर सकते हैं? पहले मैं मूवी आईडी से एक्टर आईडी निकाल सकता हूँ, फिर मैं एक्टर आईडी के थ्रू एक्टर एफ नेम और एक्टर एल नेम निकाल सकता हूँ, ठीक है। ऐसे मैं इन चीजों को यूज कर सकता हूँ। ओके, ठीक है। आ रहा समझ में? जब हम एक टेबल से दूसरी टेबल में जा रहे हैं कॉमन क्रेडेंशियल्स के बेसिस पे, किसी कॉमन इंफॉर्मेशन के बेसिस पे, तो उसको हम क्या बोलते हैं? सब क्वेरीज बोलते हैं, ठीक है। गाइस कोई डाउट यहाँ तक किसी को? नो सर। ठीक है। अब मैं असाइनमेंट, मैंने जैसे सपोज मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो मैं एक बार ना एक दो क्वेश्चंस आप लोगों से करवा के देखता हूँ, फिर सब क्वेरी वाले मैं एक दो फिर मैं कर दूंगा, फिर एट द एंड आप लोग कर लेना उस assignment, ठीक है। सो हाँ, चाहत, संतोष एंड प्रभनूर। संतोष आप तो मतलब अगर आपको आता है तो आप बता देना, क्योंकि आप क्लासेस में प्रेजेंट नहीं थे, बट आई एम एक्सपेक्टिंग कि चाहत एंड प्रभनूर सही आंसर देंगे, ठीक यस है। सर, यस। सो मुझे इतना बता दो कि फर्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन की क्या क्वेरी होगी? चाहत, प्रभनूर एंड संतोष, अगर आपको पता है तो। फर्स्ट में अगर स्पेसिफिक कॉलम देखना है तो ये सिलेक्ट नेम, ईयर एंड नेम, ईयर फ्रॉम टेबल नेम, वेयर। हाँ, एक सेकंड। क्वेश्चन दिखाना एक बार। सिलेक्ट नेम, ईयर फ्रॉम टेबल। टेबल या मूवीज? मतलब जो टेबल का नेम है। ओके, तो हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है फाइंड द, सॉरी, फाइंड नेम एंड ईयर ऑफ द मूवीज। तो हमें मूव ईयर और मूव मूव टाइटल निकालना है। सो हमें क्या निकालना है? सेलेक्ट मूव ईयर एंड मूव टाइटल फ्रॉम 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 टेबल, टेबल का नेम है जो मूवी, मूवी, बस। ठीक है। आया समझ में? अब एक यस। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, उसका फिर मैं सब क्वेरी के ऊपर पढ़ता हूँ। ये वाला बताओ, सेकंड वाला। यहाँ पे भी सेम आएगी, बट यहाँ पे वेयर का लगेगी क्वेरी। मतलब सिलेक्ट, हाँ, क्या लिखा है? राइट द क्वेरी इन एसक्यूएल टू फाइंड द ईयर। सिलेक्ट ईयर वेयर फ्रॉम द टेबल, नेम है जो, फिर वेयर द मूवी अमेरिकन ब्यूटी वाज रिलीज्ड। वेयर वाली क्वेरी आएगी यहाँ पे। मैं आप लोगों को एक तरीका बताता हूँ। ये असाइनमेंट मैंने भी करा था, तो मैं अपना तरीका बता देता हूँ। मैं पहले क्वेश्चन पढ़ता था एंड देन मैं किस पे जाता था? ईआर डायग्राम पे। सिंपल, सबसे बेस्ट रहेगा तरीका। हमें ये निकालना है कि उस मूवी का ईयर निकालना है जिसका नाम अमेरिकन ब्यूटी हो, ठीक ठीक है। तो वो कैसे निकाल सकते हैं हम? हमें कुछ नहीं करना, ये मूवी डेट रिलीज दिख रहा है आपको, हमें ये निकालना है जहां पर मूवी टाइटल क्या है हमारा? अमेरिकन ब्यूटी। ओके, समझ में आएगा इस? यस। तो मैं क्या करूंगा? सेलेक्ट मूव ईयर, सेलेक्ट मूव। एक काम करते हैं, इसको एक्सट्रैक्ट छोड़ देते हैं। फ्रॉम मूवी वेयर मूव अंडरस्कोर टाइटल इज इक्वल टू, क्या टाइटल था हमारा? मूव टाइटल अमेरिकन ब्यूटी, ठीक है। मूव टाइटल था हमारा अमेरिकन ब्यूटी। इसको हम क्लोज करते हैं। अब देखना, हमें क्या चाहिए था? मूव ईयर। तो मैं सिंपल यहाँ पे जाकर और मूव ईयर कर दूंगा एंड देन इसको जस्ट सेलेक्ट करूंगा और रन कर दूंगा। आ गया मूव ईयर, विजिबल है? यस सर। ठीक है। तो ये इतने आसान आसान क्वेश्चन है। सो ये आपको ऐसे आगे आगे चलते चलते प्रोसेस करना है, ठीक है।
जो उनसे क्वेश्चन ना आए उन पे मार्क कर लेना, वो मैं आप लोगों को बता दूंगा। ओके ओके चाहत, संतोष एंड प्रभनूर। यस सर। यस यस ठीक, अब हम बढ़ते हैं इंटरमीडिएट की तरफ। सो इंटरमीडिएट में अगर आप स्टार्टिंग के 2 क्वेश्चन देखो ना, स्टार्टिंग के 2 क्वेश्चन, तो उन्हीं में सब क्वेरी लगेगी। अब आपको पता कैसे लगेगा कि कहां पर सब क्वेरी लगनी है और कहां पर सब क्वेरी नहीं लगनी? जब भी हमें किसी दूसरी टेबल से किसी दूसरी टेबल से किसी तीसरी टेबल में जाना होगा, जब हम किसका यूज करेंगे? सब क्वेरी का। जैसे हमें कोई इन्फॉर्मेशन गिवन है, उसके बेसिस पे हम किसी दूसरी टेबल में जाएंगे, फिर उस जो कॉमन इन्फॉर्मेशन है उसके बेस पे हम तीसरे टेबल में जाएंगे और वहां से डेटा फैच करके ले आएंगे। ठीक है, ये अभी मैं क्वेरी लिखूंगा तो आपको और आसानी से समझ में आएगा। ओके, कोई डाउट किसी को? नो सर। सर तो सब क्वेरी एंड देन अब मैं आप लोगों को क्वेश्चन सीधा फर्स्ट वाला क्वेश्चन सॉल्व करके बताता हूँ। क्या है? राइट अ क्वेरी इन एसक्यूएल टू लिस्ट ऑल द इंफॉर्मेशन ऑफ द एक्टर्स हु प्लेड अ रोल इन द मूवी एनी हॉल। तो इसका मतलब क्या हुआ? इस क्वेश्चन को समझ के, इस क्वेश्चन को पढ़ के आपने क्या समझा? चाहत, प्रभनूर एंड संतोष। फर्स्ट वाला क्वेश्चन। की मूवी थी जो एनी हॉल, उसमें कौन से एक्टर्स ने रोल प्ले किया? हाँ, वो बताना है आप लोगों को, है ना? तो अब मूवी कहां पर है? मूवी वाली टेबल में। मूवी कहां पर है? मूवी वाले टेबल। और एक्टर का फर्स्ट नेम और लास्ट नेम कहां पर है? एक्टर वाले टेबल में। ठीक है, तो अब हम एक्टर, मूवी के थ्रू एक्टर में कैसे जा सकते हैं? कि पहले हम मूव आईडी से एक्ट आईडी निकाले जो कि मूवी कास्ट में ज्वाइन करके, फिर हम एक्ट आईडी से एक्टर एक्टर वाली उसको ज्वाइन करें जहां पे एक्टर आईडी वो स्पेसिफिक हो, और फिर उसका एक्टर फर्स्ट नेम और लास्ट नेम फैच कर ले। ठीक है, आया समझ में? यस। गाइस सब क्वेरी में ना, मतलब जैसे इंफॉर्मेशन हमें निकालनी होती है तो हम कॉमन चीजों के बेसिस पे निकालते हैं। जैसे इस टेबल में और इस टेबल में एक्ट आईडी कॉमन है हमारे पास। ठीक है, तो हम एक्ट आईडी को लिंक कर सकते हैं। ऐसी मूवी में और मूवी कास्ट में क्या सिमिलर है? मूवी आईडी सिमिलर है, तो हम मूवी आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मैं इसमें ऐसे भी जा सकता कि मैं पहले मूवी से डायरेक्टर में जाता, फिर मैं मूवी से मूवी डायरेक्शन में जाता मूव आईडी के थ्रू, फिर मैं मूवी डायरेक्शन से डायरेक्टर में जाता डायरेक्टर आईडी के थ्रू, और फिर लेकिन वो जाता ही नहीं फिर एक्टर में, क्योंकि वो अलग चीज होगी। ठीक है, ये एक्टर और डायरेक्टर लिंक नहीं हो रहे, देख रहे हो? जब भी आगे फर्दर आंसर नहीं आता। ओके, इसके लिए जाने का सिंपल यही तरीका है कि पहले हम मूवी से मूवी कास्ट को ज्वाइन करें, ज्वाइन कह रहा हूँ, मूवी मूवी से मूवी कास्ट की इंफॉर्मेशन फैच करें, और फिर मूवी कास्ट से एक्टर की इंफॉर्मेशन फैच करें। ओके, कोई डाउट गाइस यहाँ तक? नो सर। अब मैं आप लोगों को डायरेक्ट क्वारी पे लेके चलता हूँ। सो उससे पहले मैं एक बार क्वेश्चन पढ़ देता हूँ, क्या था? राइट एंड क्वेरी ओके, तो अब लिखते कैसे हैं सब क्वेरी को? सबसे पहले आपको लिखना होता है जोन जोन से कॉलम आपको चाहिए। हमें क्या चाहिए था? सेलेक्ट एक्टर, फर्स्ट नेम चाहिए था, एंड देन उसके बाद क्या चाहिए था? एक्टर एंड नेम चाहिए था। ठीक है, अब ये कौन सी टेबल में प्रेजेंट है हमारे पास? बता सकता कोई? एक्टर। फ्रॉम एक्टर इसी टेबल में था, तो हमने फ्रॉम एक्टर लिख दिया। अब हमें कंडीशन देनी पड़ेगी कि जैसे अब हम कंडीशनल बेसिस पे करते थे, अब जैसे मैंने कहा कि एक्टर 101, एक्टर आईडी 101 का एक्टर कौन है उसका नाम बताओ, तो आप क्या कर देते हैं यहाँ पे? वेयर एक्ट अंडरस्कोर आईडी इज इक्वल टू 101, यही करते है ना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। यस। बट मैंने क्या बोला आपको, यहाँ पर वही करना है सेम चीज, लेकिन इस केस में आपको बहुत ही नॉर्मल सी चीज करनी है। और चीज क्या है कि इसको मानना है एंटर, इसको मानना है टैब, इसको मानना है एंटर, टैब करके वेयर एक्ट आईडी। ठीक है, फिर लिखना है इन, इन करके ब्रैकेट ओपन करना है, और ब्रैकेट ओपन करके क्या लिखना है? अब मैं एक्टर आईडी किस टेबल में से फैच करूंगा? मूवी कास्ट में। मूवी कास्ट में और एक्टर में एक्टर आईडी सेम है, अगर दिख रही हो तो। दिख रहा है? चाहत, संतोष एंड प्रभनूर। यस सर। मैं क्या सर कहूंगा कि नाउ सेलेक्ट
अब हमें सेलेक्ट क्या करना था, एक्टर आईडी फ्रॉम किस में से, मूवी कास्ट में से, ठीक है। अब इसमें एक और कंडीशन लेंगे कि वेयर, हेलो, हाँ जी, वाली सीन, एक सेकंड रुको। ओके गाइस, सो कंटिन्यू करते हैं। मेरा क्वेश्चन क्या था कि नहीं, क्वेश्चन नहीं था एक्चुअली, मैं बता रहा था। मैंने एक्टर आईडी किस में सेलेक्ट करी, मूवी कास्ट में से, ठीक है। मूवी कास्ट में से मैंने एक्टर आईडी सेलेक्ट कर ली, वेयर। अब इसमें एक और कंडीशन, इसके बाद हम क्या करते हैं, इसको एंटर मार के और यहाँ लिख देते हैं वेयर मूव आईडी इन। अब मूव आईडी को किस में सेलेक्ट करूंगा मैं, सेलेक्ट मूव आईडी फ्रॉम मूवी। अब यहाँ पर मैं अपनी लास्ट कंडीशन दूंगा जो हमें गिवन थी, वेयर मूव अंडरस्कोर टाइटल इज इक्वल्स टू एनी हॉल, था ना, यस, मूव आईडी इज इक्वल्स टू एनी हॉल। और मैं इसको बंद करके एंड जितने ब्रैकेट ओपन करे उतने बंद कर दूंगा और बस सेमीकोलन लगा के एंड इसको मैं रन कर दूंगा। सो मेरे पास देखो फैच हो गया एक्टर का फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, वुडी एलन इज द एक्टर इन द मूवी एनी हॉल। गाइस आया समझ में? यस सर। अब मैं सब क्वेरी बताता हूँ परफॉर्म कैसे करती है। उसने पहले एनी हॉल जो मूवी टाइटल है उसकी मूवी आईडी उठाई, फिर उस मूवी आईडी से उसने क्या निकाली, एक्टर आईडी उठाई, और फिर उस एक्टर आईडी को एक्टर वाली टेबल में से एक्टर वाली टेबल में पुट करके एक्टर का फर्स्ट नेम और एक्टर का लास्ट नेम निकाल दिया। किसी को कोई डाउट यहाँ तक? नो सर। चलें आगे। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी पढ़ के बताता हूँ क्योंकि दो ये दूसरा क्वेश्चन से ही आप लोग समझ जाओगे। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ गाइस, क्या क्वेरी होनी थी आप लोगों को? सॉरी, चाहत, संतोष एंड प्रभनूर, ये डायग्राम दिखाऊं? गाइस क्या क्या क्वेरी होनी चाहिए आप लोगों के अकॉर्डिंग? सर रिपीट करना, आप क्या बोल रहे थे? मैं ये कह रहा था कि ये जो सेकंड क्वेश्चन है इंटरमीडिएट का, इसमें क्वेरी मैं कैसे कैसे लगाऊंगा और इसमें कौन कौन सी, चलो अब सिर्फ इतना बेसिक बता दो, क्वेरी तो चलो मैं बता दूंगा, क्वेरी आप लोग बताते चलना फिर मेरे को स्टेप बाय स्टेप। मुझे सिर्फ इतना बता दो कि इसमें कौन कौन सी टेबल्स यूज होंगी। टेबल आपके पास ये है, नो टेबल है, और क्वेश्चन क्या है आपका, सेकंड वाला। सर एक डायरेक्टर का टेबल यूज होगा, ठीक है, और मूवी का, और एक्टर का शायद एक, एक्टर का क्यों होगा? नहीं एक क्वेश्चन, डायरेक्टर का होगा और एक मूवी का होगा। एक ये डायरेक्टर वाला एक मूवी वाला, बस। हाँ हाँ। मूवी डायरेक्शन नहीं होगा? मूवी डायरेक्शन। अगर हाँ। मतलब अल्टीमेटली अगर आप लिंक करोगे मूवी को मूवी को डायरेक्शन से, ठीक है, तो आप किसके थ्रू कर सकते हो, मूवी डायरेक्शन के थ्रू, हम्म। है ना? आया समझ में? यस सर। तो अब मेरे को बताओ क्वेरी क्या लिखेंगे हम। मैं दोबारा आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ एंड यस, व्हाट शुड बी द क्वेरी फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। क्या लिखूंगा मैं, क्वेश्चन ये रहा, बताओ गाइस, एक कोई बार बात नहीं टेबल करेंगे। दिखाना। टेबल, या डायग्राम दिखाना एक बार। हाँ।
select director name. एफ नेम या एल नेम दोनों? F name. दोनों। पूरा नाम चाहिए ना? हाँ। फ्रॉम। From director. फ्रॉम डायरेक्टर। एक मिनट में क्वेश्चन देख लो फिर से दोबारा। एक सेकंड रुको, मैं ना आपके ग्रुप पे भेजता हूँ ये, फिर आप मेरे को क्वेश्चन देख देख के और क्वेरी बताते रहना, ठीक है? एक ओके सेकंड सर। रुको। गाइस चेक करना सबके पास आ गया? यस सर। ग्रुप ग्रुप पे सेंड कर दिया। सो हाँ, अब बताओ मेरे को क्वेरी क्या होनी चाहिए? अब आएगा मूवी वाला टेबल, मतलब मूवी की टेबल की क्वेरी। क्या लिखूं मैं? मेरे को वेयर ऐसा नहीं आता, अब आप लोग बताओ क्या लिखूं मैं? फ्रॉम डायरेक्टर के बाद नो वेयर पहले। हाँ, क्या? वेयर वेयर। सर आपकी स्क्रीन ना वो होगी, हैंग, दिख नहीं रहा। विजिबल है? विजिबल है ना गाइस? यस सर। तो अब मैं क्या लिखूंगा? डायरेक्टर आईडी लिखी। डायरेक्टर आईडी। जी। ठीक है, आगे? सिलेक्ट। पढ़ी है सर, सेलेक्ट। लेकिन अब रिवाइज करना पड़ेगा सर। नहीं तो कोई नहीं, ऊपर वाली देख देख के बता दो। सेलेक्ट। एक सेकंड रुकना, मेरे को लग रहा है मेरी स्क्रीन में फिर डायरेक्टर से होगी शायद। सर, डायरेक्टर अंडरस्कोर आईडी टॉप मूवीज। एक सेकंड, बस एक सेकंड। सर हमको प्रैक्टिस करना पड़ेगा सर, सच बता रहा हूँ, बिना प्रैक्टिस कोई के बात बोल नहीं, नहीं पाऊंगा। कोई बात नहीं। चाहो तो आप बता दो, आपने तो कर रखी है प्रैक्टिस। स्क्रीन फिर से फ्रीज होगी क्या? संतोष आपको दिख रही है स्क्रीन या स्टॉप हो चुकी है? जी सर, स्क्रीन सही है सर, उनकी उनकी साइड से सर्वर की दिक्कत होगी। अच्छा सर, एक क्वेश्चन था मेरा। हाँ। सर इसमें मतलब एसक्यूएल में एक टॉपिक मैंने देखा था, डेटाबेस सिक्योरिटी। हम्म। जी सर, तो इसमें क्या कुछ एथिकल हैकिंग से रिलेटेड कुछ टॉपिक वॉपिक हैं सर, की वैसे मतलब एसक्यूएल इंजेक्शन से रिलेटेड? इंजेक्शन से रिलेटेड है वो।
जी जी सर। हालांकि उसके ऊपर ना अगर आपको थोड़ा एक्सप्रेशन चाहिए होगा तो मैं क्लास के बाद अगर आप कनेक्ट कर सको ना तो आप मेरे से कनेक्ट कर लेना, मैं दे दूंगा उसके बारे में थोड़ा बहुत, जी ठीक है। जी 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 सर, पूछूंगा सर, लेकिन थोड़ा इधर कवर कर लूँ तब पूछूं सर। हाँ, पहले आप पहले का कवर कर लो, उसके बाद आप जी पूछ जी लेना। ठीक जी है। जी सर, ओके सर, ओके सर। हाँ। चाहत स्क्रीन विजिबल है आपको या नहीं है अभी? यस सर। सर यहाँ पे ना पता नहीं लग रहा कि कौन सा कॉलम चूज करना है, और टेबल भी, मतलब मूवी भी हो सकता है, मूवी डायरेक्शन, अब इसमें कंफ्यूज हो रही हूँ। हाँ देखो, कोई नहीं, मैं कंफ्यूजन क्लियर करता हूँ। मैं जब भी मैंने आप लोगों से करवा रहा था कि मैं चाह रहा था कि कंफ्यूजन आए कहीं ना कहीं आप लोगों को। हाँ, दिख रहा है असाइनमेंट? यस। अब इसमें क्वेश्चन, सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है कि राइट अ क्वेरी इन एसक्यूएल टू फाइंड द नेम ऑफ द डायरेक्टर, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम, हु डायरेक्टेड अ मूवी दैट कास्टेड अ रोल फॉर आइज वाइट शट। ठीक है। क्वेश्चन क्या कहना चाहता है कि मुझे उस डायरेक्टर का फर्स्ट नेम और लास्ट नेम चाहिए जिसने आइज वाइट शर्ट वाली मूवी डायरेक्ट करी हो। ठीक है, क्वेश्चन आया समझ में? यस सर। हाँ, अब दूसरी चीज क्या है कि हमारे पास टेबल देखो अब कौन कौन सी, अब हमें चाहिए क्या, डायरेक्टर, एफ नेम और एल नेम। हमें क्या चाहिए? डायरेक्टर एफ नेम और एल नेम। है ना। अब हमें गिवन क्या है? मूवी मूवी का नेम दिया हुआ है। मूवी टाइटल, जो कि किसमें है, मूवी में। यस सर। अब मूवी को डायरेक्टर को लिंक करना हो तो मैं किसके थ्रू करूंगा? पहले मैं डायरेक्टर से मूवी डायरेक्शन लिंक करूंगा, फिर उसमें जो मूवी आईडी मिलेगी उससे मैं मूवी लिंक करूंगा, और जहां पर हमारा मूवी टाइटल क्या होगा, जो भी हमें दे रखा हुआ, आई थिंक सो आइज वाइट शर्ट है। हाँ, आइज वाइट शर्ट है। ठीक है, आया समझ में या दोबारा समझाऊं? सर यस एक सर, बार फिर आगे। से बता दीजिए। ओके, ठीक है। तो क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है कि एक आइज वाइट शर्ट नाम की मूवी है, उसके डायरेक्टर का मेरे को फर्स्ट नेम और लास्ट नेम मुझे बता दो। ठीक है। गिवन क्या है मेरे को? आइज वाइट शर्ट, जो कि क्या है, मूवी का टाइटल। मूवी टेबल में मूवी का टाइटल हमें गिवन है। ठीक है। अब जाहिर सी बात है, अगर मूवी का टाइटल गिवन है तो मूवी की आईडी भी गिवन होगी, है ना। यहाँ तक आ रहा है समझ में? यस सर। अब मूवी की अब मूवी की आईडी गिवन होगी तो मैं क्या कर सकता हूँ, अब मुझे क्या चाहिए, क्या मुझे डायरेक्टर, एफ नेम और एल नेम आउटपुट में। ठीक है चाहत। यस सर। अब अगर मुझे मूवी से डायरेक्टर को लिंक करना है तो मैं किस चीज के थ्रू कर सकता हूँ? मैं डायरेक्ट तो यहाँ से जा नहीं सकता क्योंकि डायरेक्ट में दोनों चीजों में कुछ कॉमन नहीं है, दोनों टेबल्स में देख रहे हो आप, कॉमन है कुछ? चाहत एंड संतोष, कुछ कॉमन है दोनों टेबल्स में? बोलो चाहत, बोलो। मूवी आईडी है। नहीं, डायरेक्टर में और मूवी में कुछ कॉमन है, डायरेक्टर में और मूवी में। सॉरी, हम कुछ दूसरा सर बोल दी। वो है हाँ, यार आईडी। है कुछ कॉमन डायरेक्टर में और मूवी में? नो नहीं सर। सर, नो। नो नहीं सर। है। अब नो सर। डायरेक्टर में, अब हमें पता चल गया कि हमें इनको ज्वाइन करना, तो हम डायरेक्ट मतलब सब क्वेरी लगा के इनको ज्वाइन नहीं कर सकते, तो हमें किसी तीसरी टेबल की हेल्प लेनी पड़ेगी। वो तीसरी टेबल कौन सी होगी? मूवी डायरेक्शन। क्यों, ऐसा क्यों? अब आप लोग खुद ही आंसर बताओगे, ऐसा क्यों? क्योंकि कॉमन, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टर आईडी, मूवी आईडी कॉमन है। हाँ, ठीक है। अब आया समझ में कैसे लिंक करनी है टेबल्स को? यस सर। संतोष आपको? संतोष समझ में आया या रिपीट करूं दोबारा? सर यस सर। आ गया समझ में? आगे यस सर। चाहत, आ गया समझ में आपको भी? चाहत, यस सर। ठीक है। अब बताओ क्या क्वेरी होनी चाहिए आप लोगों के अकॉर्डिंग? स्क्रीन फ्रीज होगी क्या दोबारा से या चल रही है गाइस? चल रही है सर। चल रही है। हाँ, तो अब बताओ क्या क्वेरी होनी चाहिए? अब मूवी डायरेक्शन लिखेंगे, मतलब उस दोनों को टेबल को कनेक्ट करने के लिए, उसके बाद आएगा मूवी वाला टेबल की क्वेरी।
हाँ मतलब जो हमें गिवन होता है वो सबसे लास्ट में आता है ना। तो हमारी क्वेरी क्या होगी? सर आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही। सर स्क्रीन स्टॉप हो गई है। जब भी तो मैं पूछ रहा था। सर अब वो विजिबल है? असाइनमेंट वाला, हाँ सर अब सही हो गया। ठीक है। अब फ्रीज होगी स्क्रीन दोबारा से या दिख रही है अब? ब्लैंक ब्लैंक आ रहा है, वहां पे ब्लैक ब्लैक हो गई स्टॉप। सारी स्क्रीन। ब्लैंक नहीं है सर, सही है, लेकिन सर वो मेन चीज रुक गया उसी पर। अच्छा वेट अ सेकंड, दोबारा स्क्रीन शेयर करता हूँ। नेटवर्क की वजह से हो रहा होगा। आई थिंक सो मेरे यहाँ के नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम है। अब शेयर हो रही है? यस। विजिबल है ना तो सबको? यस सर यस। हाँ तो अब मेरे को बताओ कि मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे। सेलेक्ट DIR ID फ्रॉम मूवी डायरेक्शन, ठीक है, फिर से वेयर मूव अंडरस्कोर ID, दोबारा से सेलेक्ट मूव अंडरस्कोर ID फ्रॉम मूवी, फिर लास्ट में वेयर मूव अंडरस्कोर टाइटल इक्वल्स टू क्या था, आइज वाइड शट। कुछ कह रहे थे चाहत आप? नो सर। समझ में आया? यस सर। अब कुछ गलती करी है मैंने? कोई बता सकता है क्या गलती है? ऊपर वाली क्वेरी में नीचे वाली क्वेरी में क्या फर्क है, इतना बता दो चलो। इक्वल्स टू। सर इसमें डबल पैरेंथेसिस लगा दिए हैं सर। किसमें? ये सर आइज वाइज शर्ट के बाद में देखिए सर। डबल कॉमा बंद कर दिया मतलब? जी जी डबल ब्रैकेट। पैरेंथेसिस। जी जी। बट अगर डबल टाइम्स खुले हैं तो डबल बार बंद भी तो होंगे। सर अच्छा ऊपर, हाँ जी जी सॉरी सर। नहीं कोई दिक्कत नहीं है, बट मेरे को बताओ ना डिफरेंस क्या है दोनों में, बहुत माइनर डिफरेंस है। किसी को कुछ आइडिया है या मैं बताऊं? नो सर। दिख रहा है इन, इनविजिबल है। यस सर। इन नहीं डाला। हाँ इन नहीं डाल, करेक्ट। यहाँ पे इन डाल देता हूँ। अरे यार ये, एक सेकंड रुको ना गाइस। कोई नहीं, मैं दोबारा लिख देता हूँ। आई डोंट नो ये क्या ब्लैक ब्लैक। सेलेक्ट नेम डायरेक्टर एंड नेम फ्रॉम डायरेक्टर वेयर डायरेक्टर ID इन, देन सेलेक्ट डायरेक्टर ID फ्रॉम मूवी डायरेक्शन। ओके नाउ वेयर, अब डायरेक्टर ID कहाँ से सेलेक्ट करना है? वेयर कंडीशन वेयर मूवी ID, फिर दोबारा इन। नाउ सेलेक्ट मूवी ID फ्रॉम मूवी वेयर मूव अंडरस्कोर टाइटल इज इक्वल्स टू इज वाइड शट। तो एंड इसको करते हैं हम रन।
आगे गाइस, डायरेक्टर का फर्स्ट नेम और लास्ट नेम अगर विजिबल हो तो सबको। यस सर। तो उनमें सब क्वेरी कैसे लगाते हैं, कैसे यूज करते हैं, यस सर। कोई डाउट यहाँ तक? नो सर। अब अगले कॉन्सेप्ट के ऊपर बढ़े। यस सर। अब नेक्स्ट क्या है हमारा, जॉइंस। ये दोनों बहुत सिमिलर से टॉपिक हैं, ठीक है। आप लोगों को लगेगा कि ये भी तो सब क्वेरी ही है एक तरीके की, अगर हम जॉइंस लगाने हैं तो। बट मैं बता दूं, ये दोनों अलग है। ओके। और आपको स्टार्टिंग में ना सब क्वेरी ज्यादा आसान लगेगा, ठीक है, एज कम्पेयर टू जॉइंस। बट मैं ये कहूंगा, जहां पर कॉम्प्लेक्स क्वेरीज लिखनी होती है वहां पे जॉइंस ज्यादा यूज होता है एज कम्पेयर टू सब क्वेरी, बिकॉज जॉइंस आसान रहता है उस केस में, ठीक है। गाइस आया समझ में? यस सर। यस सर। अब मैं लेके चलता हूँ आप लोगों को एक्सेल की तरफ। एक्सेल पढ़ रखा है ना सबने? पढ़ रखा है? चाहत, प्रमनूर एंड संतोष। यस सर। डाउट तो नहीं है एक्सेल में? सर रिवा 5-6 नो दिन हो सर। गए सर क्लास। 5-6 दिन हो गए पाँच सर। हम 8-8 दिन हो गया सर। 21 तारीख को मेरी दादी को फारिस ब्रेन हेमरेज हुआ, उसके बाद ही मैंने क्लासेस बहुत कम की हैं। अब दे यार इधर सर खाली होऊंगा तब कवर करूंगा। छः। तो अम, चाहत एंड प्रमनूर, आप लोगों को तो कोई डाउट नहीं होगा, आई थिंक सो। नो सर। दोनों ने एक साथ बोला। तो हाँ। अब मुझे एक चीज बताओ, जैसे हमारे पास इसको समझने के लिए ना मैं एक काम करता हूँ, आप लोगों को एक ऑनलाइन की वो दिखा देता हूँ। या and इस पर बनाऊंगा चॉइस डायग्राम इन पीडीएफ। स्क्रीन फ्रीज होगी क्या दोबारा से, या विजिबल है? सर विजिबल है, विजिबल। आपको चाहत यस सर। इमेज दिख रही है? एक सेकंड रुको। इमेज दिख रही है ये वाली, विजिबल है ना इमेज? इमेज नहीं दिख रही कोई। इमेज नहीं दिख रही, हाँ जब भी तो मैं पूछ रहा था आप लोगों से कि स्क्रीन विजिबल है, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है स्क्रीन में स्क्रीन। ये एसक्यूएल ही खुला हुआ है। वो इमेज नहीं दिख रही। एक सेकंड रुको ना। और ये 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 शेयर डायग्राम विजिबल है। यस सर। तो मैं आप लोगों को जॉइंस बताता हूँ कितने तरीके के होते हैं। वी हैव 6 टाइप्स ऑफ जॉइंस, जिसमें से हम 5 ही यूज करते हैं। वी हैव इनर जॉइन, वी हैव लेफ्ट जॉइन, वी हैव राइट जॉइन, देन फुल एंड देन क्रॉस। तो इनर जॉइन से आप लोगों को क्या समझ में आ रहा है इमेज के अकॉर्डिंग? कुछ समझ में आ रहा है इनर जॉइन से? संतोष, कुछ आइडिया आपको? यस सर। सर इसमें दो चीजों को ज्वाइंट करते हैं जो कॉमन होती हैं। इनर जॉइन में? जी। और इस लेफ्ट जॉइन में सिर्फ ओनली लेफ्ट से ही जोड़ा जाता है सर। ओके, और राइट में? राइट में सर राइट और फुल में पूरा दोनों ज्वाइंट हो जाता है। क्रॉस जॉइन में? क्रॉस जॉइंट में ये सर मुझे कंफ्यूजन में है। ओके, चलो कोई नहीं, मैं बताता हूँ। गाइस इनर जॉइन में अगर आप फोकस करो तो सिर्फ कॉमन डेटा फैच हो रहा है, दिख रहा है? जो दोनों टेबल्स में कॉमन है, इंटरसेक्शन मतलब जैसे अगर आप लोगों ने मैथ्स पढ़ी हो तो इंटरसेक्शन वगैरह रहता था, इंटरसेक्शन और यस सर, यस यूनियन। सर। पढ़े इंटरसेक्शन हैं सर यूनियन यूनियन रहता था इंटरसेक्शन। जी जी। प्रोबेबिलिटी में, प्रोबेबिलिटी में। जी जी सर सेट में पढ़ा है। है? हाँ पढ़ा है चाहत सेट। एंड प्रमूर आप लोगों ने? यस सर। नो किसने बोला? चाहत चाहत ने नो बोला है। अच्छा, चाहत ने नहीं पढ़ा, प्रमनूर ने पढ़ा है। यस सर। ठीक है कोई नहीं, मैं फिर भी बिल्कुल उससे समझाते हुए चलूंगा। सो इंटरसेक्शन का मतलब होता है चाहत कि जब भी हम कोई कॉमन डेटा दोनों टेबल्स में से फैच करते हैं, ठीक है, और वो किसके थ्रू करते हैं? हम इनर जॉइन के थ्रू, ठीक है। ओके सर। कॉमन डेटा दोनों टेबल्स में से, उसको बोलते हैं इंटरसेक्शन। यूनियन मतलब कि दोनों टेबल्स पूरी पूरी, ठीक है। और यूनियन यूनियन का मतलब आप फुल जॉइन से समझ सकते हो। क्या मैं गलत बोल रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ संतोष? यूनियन का मतलब
यूनियन में तो सर दोनों मिलाकर मर्ज होता है ना, दोनों मिला के मर्ज होता है ना यूनियन में। जी जी सर। जैसे कॉलेज यूनियन होती है तो सारे लोग जी जी इकट्ठे रहते जी हैं, जी है ना, जी वो जी चीज। जैसे जी। आप या लोगों सर ने पढ़ा इसको हम होगा कुछ। इंटरसेक्शन भी बोल सकते हैं सर। जो किसको? बीच में सर, बीच में सर इनर जो जॉइन में? मतलब कॉमन है। हाँ, इनर जॉइन में। इनर जी जॉइन का जी दूसरा नाम है इंटरसेक्शन। जी ओके। जी और यूनियन में क्या होता है, फुल जॉइन होता है अपना, कि मतलब सब कुछ आ जाएगा, वेदर इट इज कॉमन, वेदर इट इज नॉट कॉमन, एवरीथिंग, दोनों टेबल्स में से। ठीक है, पूरी पूरी। लेफ्ट जॉइन में क्या होता है कि आपका लेफ्ट का तो पूरा डेटा आएगा ही आएगा, उसके साथ साथ आपका जो कॉमन डेटा है वो भी आएगा। ठीक है, आया समझ में? चाहत, संतोष एंड प्रमनूर। यस यस सर। सर। चाहत, अब भी प्रॉब्लम हो रही है या ठीक है, आ रहा है समझ में? सर आ रहे समझ। ओके। और राइट जॉइन में हमारा राइट का सारा डेटा आता है, राइट टेबल का, और जो कॉमन रहता है वो वाला डेटा आता है। ठीक है, ओके। यस सर। फुल जॉइन में तो हमारा पूरा डेटा आता है दोनों टेबल्स का, वेदर इट इज कॉमन, वेदर इट इज नॉट कॉमन, दोनों, इट डजेंट मैटर, दोनों डेटा, मतलब दोनों टेबल्स का डेटा आता है। ठीक है। क्रॉस जॉइन। नाउ क्रॉस जॉइन में क्या होता है कि हमारे पास क्या है, दोनों टेबल्स हैं। इसमें जैसे अगर हम किसी एक टेबल को किसी दूसरे टेबल से ज्वाइन करेंगे, जैसे मैंने कहा सपोज हमारे पास टेबल वन है और हमने टेबल वन को क्रॉस ज्वाइन करा है टेबल टू से, तो टेबल वन का हर एक एलिमेंट टेबल टू के सारे एलिमेंट्स के साथ ज्वाइन होगा। समझ रहे हो? समझ में आ रहा है जो मैं बोल रहा हूँ? सर एक बार फिर यस। से बोल बता दीजिए। ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जैसे हमारे पास दो टेबल हैं, टेबल वन और टेबल टू। ओके। अब हमने क्या लिखा, क्वेरी क्या लिखी, टेबल वन क्रॉस ज्वाइन टेबल टू। क्वेरी ये नहीं होती, बस मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि आपने क्रॉस ज्वाइन करा दोनों टेबल्स को, तो टेबल वन में जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो टेबल टू के सारे एलिमेंट्स के साथ एक एक करके ज्वाइन हो जाएंगे। जैसे अगर मैंने सपोज एक टेबल है जिसमें लिखा है शशांक और चाहत, ये नहीं, एक काम करो, चलो कोई नहीं, एग्जांपल तो मैं आप लोगों को एक्सेल शीट पे दे दूंगा, बट मेरे कहने का ये मतलब है कि एक्सेल, वो एक्सेल कह रहा हूँ, जो क्रॉस जो है ना उसमें दोनों टेबल्स में एक टेबल का पूरा एलिमेंट दूसरे टेबल के हर एक एलिमेंट के साथ ज्वाइन होता चला जाता है। ठीक है। अब एक्सेल शीट की तरफ बढ़े। एक्सेल शीट से आप बहुत आसानी से समझ जाओगे, बिकॉज यू ऑल आर प्रो इन एक्सेल। तो एक काम करते हैं, एक्सेल वाली शीट अब शेयर, एक्सेल वाला वो शेयर करता है आपको टैब। सो वेट फॉर 2 मिनट्स। लगा स्क्रीन है ना? सर चाहत प्रमनूर विजिबल? यस सर। ठीक है। तो मैंने क्या कहा कि 5 ज्वाइन है हमारे पास। ठीक है, इनर ज्वाइन, लेफ्ट ज्वाइन, राइट ज्वाइन, फुल आउटर और क्रॉस। ठीक है। अम हाँ, अब बात करते हैं लेफ्ट ज्वाइन पे। सो अब अगर मैंने लिखा कि टेबल वन, जैसे हमारे पास टेबल वन है, इसमें कुछ नाम लिखे हुए हैं, एंड देन टेबल टू है, इसमें भी नाम लिखे हुए हैं। ओके। अब मैंने क्या लिखा, टेबल वन लेफ्ट ज्वाइन टेबल टू। तो टेबल वन लेफ्ट ज्वाइन टेबल टू का मतलब क्या है कि लेफ्ट टेबल का तो सारा डेटा आएगा। लेफ्ट टेबल कौन सी हमारी? टेबल वन, आई एम नॉट रॉन्ग। और टेबल और अगर आप डायग्राम देखो, तो डायग्राम में एक सेकंड, डायग्राम देखते हैं। विजिबल है ना गाइस स्क्रीन? यस सर। यस सर। डायग्राम देखो आप लोग एक बार, दिख रहा हो तो है या फ्रीज होगी दोबारा? सर दिख नहीं रहा है। एक सेकंड, मुझे भी नहीं पता क्यों हाँ बार सर बार। दिख क्या हुआ? दिख गया था फिर के चला गया। चलो कोई नहीं, मैं इस पहले एक एक करके दोनों दिखा देता हूँ आप लोगों को। पहले ये देख लेना, ये इमेज दिख रही है आप लोगों को? ठीक है। अब सर लेफ्ट इनर जॉइन, लेफ्ट जॉइन क्या कहता था कि लेफ्ट जॉइन का पूरा डेटा और कॉमन डेटा, आ रहा है समझ में? लेफ्ट जॉइन में लेफ्ट टेबल का पूरा डेटा और बाकी बचा हुआ कॉमन डेटा फैच होता है लेफ्ट जॉइन के थ्रू। ठीक है।
तो अगर मैं दोबारा से, अब मैं एक्सेल वाली शीट शेयर करता हूँ आप लोगों को। विजिबल है गाइस? यस सर। तो अब मेरे को बताओ कि लेफ्ट जॉइन में क्या क्या आएगा। चाहत एंड प्रभनुर बताएंगे। संतोष आप थोड़ा चुप रहना 2 मिनट। मतलब वैसे नहीं कह रहा चुप रहना, मतलब इतने वो लोग आंसर नहीं देते ना, आप लोग चुप, आप चुप रहना। हाँ जी, चाहत एंड प्रभनुर बताइए। यस। हाँ, तो लेफ्ट, अगर मैं T1 लेफ्ट जॉइन T2 करूंगा तो क्या आउटपुट आएगा? बताओ बताओ। जो ये लेफ्ट वाला टेबल बना हुआ है, कौन सा नाम लेके बताओ, T1 या T2? T2 नहीं, T1। होगा, पूरा आ जाएगा ये। हाँ, सारे वैल्यू शो कर देगा। और टेबल 2 में क्या आएगा? टेबल 2 में कैसे? मतलब जैसे लेफ्ट ज्वाइन करा है तो आउटपुट आएगा ना, एक तो टेबल 1 के नाम से आएगा, और टेबल 2 में क्या आएगा फिर? टेबल 2 जो में भी तो कुछ आएगा ना, टेबल 2 ब्लैंक नहीं रह सकता। जो मतलब टेबल 1 और टेबल 2 में सेम है ना, मतलब वो आएगा क्या है सेम? कि जो कॉमन नेम है दोनों में, टेबल हाँ वही 1 तो, और टेबल। कॉमन नेम कौन सा है, वही तो पूछ रहा हूँ। कॉमन नेम इसमें है लक्की, शांक है कॉमन नेम, बस ये दो हैं। ये दोनों आएंगे फिर, ठीक है। हाँ, ये दोनों आ- आएंगे। आया समझ में? और बाकी दोनों में क्या आएगा फिर, कुछ आइडिया? बाकी बाकी दोनों में तो कुछ भी नहीं आएगा। तो यहाँ पे नल आएगा। हाँ, नल आएगा। NU डबल एल, NU डबल एल। एक बात हमेशा ध्यान रखना, नल का मतलब कभी भी ये नहीं होता कि नल है तो ब्लैंक है। ब्लैंक और नल अलग अलग चीजें हैं दोनों, ठीक है। एम्प्टी और ब्लैंक एक जैसे हैं, बट नल और ब्लैंक और एम्प्टी ये तीनों अलग अलग है। ओ सॉरी, ब्लैंक और एम्प्टी सेम है, बट नल इन दोनों से बिल्कुल डिफरेंट है। ओके, आया यस। समझ में? यस। अब राइट जॉइन वाली वो दिखाऊं या राइट जॉइन वाला तो आप बता दोगे अपने आप ही? रिपीट करना सर। मैं ये पूछ रहा हूँ कि मैं दोबारा वो वाला डायग्राम दिखाऊं या राइट जॉइन आप लोग बता सकते हो मेरे को? राइट जॉइन में जो राइट वाला टेबल है, टेबल 2, उसकी वैल्यूज आएंगी। ओके, और और लेफ्ट साइड पे टेबल क्या आएगा? 1, T1 में जो कॉमन नेम, बस लेफ्ट जॉइन में जो था वो राइट जॉइन में होएगा, बस वो एक मतलब लेफ्ट वाले में लेफ्ट वाली टेबल की वैल्यू सारी आ जाती हैं, और राइट जॉइन में राइट वाले टेबल की सारी वैल्यूज आ जाती हैं। T1 में जो कॉमन नेम है वो आ जाएंगे दो, और बाकी में ये नल। ऐसा ऐसा कुछ आउटपुट आएगा आपके अकॉर्डिंग? हाँ, और जो ऊपर वाले वो नल। नंबर दे गाइस, ऐसे ही आएगा आउटपुट शायद। शायद। ओके, संतोष आपको भी ये लगता है कि ऐसे ही आएगा आउटपुट? आप तो चुप ही हो गए यार। मतलब मैंने ये नहीं बोला था सर। कि मैंने कहा था इनका यस आंसर सर, बताओ। यस सर, यस। तो सही, ये राइट जॉइन सही लगता है? क्या लगता है? क्या लगता है बताओ? सही लग रहा है हमें। सही लग रहा है। जी मैं जी। आप लोगों को ना एक बार उसकी स्क्रीन शेयर करता हूँ, क्या कहते हैं, डायग्राम वाली, ठीक है, फिर आप लोग बताना। अब बताओ, जो हमने राइट जॉइन करा था ठीक था वो? दोबारा एक बार। ठीक है सर, वहाँ पे जैसे लेफ्ट जॉइन में जो लेफ्ट वाला टेबल है उस वो पूरा देखो कलर्ड हुआ हाँ पड़ा है, और हाँ। लेफ्ट जॉइन वो खाली है, उसकी बस मैच वाली वैल्यूज है जो वो शो की हुई है, और राइट जॉइन में भी वैसी है, बस राइट जॉइन में राइट वाली टेबल मतलब जो सर्कल है वो हुआ पड़ा है कलर्ड। तो मतलब ठीक बोला था ना आपने? सेम है दोनों।
हाँ तो आप ये क्यों बोल रहे थे कि पता नहीं ठीक है नहीं है? मतलब मुझे देखो, कंफ्यूजन था ना, हाँ ठीक है कि नहीं। ठीक है, मैं एक चीज बताता हूँ, कभी भी आप लोग इंटरव्यू देने जाओ या कहीं भी जाओ, अपने आंसर के ऊपर हमेशा कॉन्फिडेंट रहना, ठीक है? आपका यस सर। मैनेजर या आपका जो एचआर मैनेजर होगा, जो भी होगा, एचआर आपका इंटरव्यू लेने वाला, वो आपसे हमेशा कहेगा कि पक्का आपको लगता है आप सही बोल रहे हो, गलत भी तो हो सकता है, तो आप लोगों को ये वो अगर आप डिस्ट्रैक्ट करने श्योर के हो, लिए बोलते हैं। हाँ, अगर आप श्योर हो 100%, तो आप लोगों को हमेशा ये बोलना है कि यस जी सर, मैं सही हूँ यहाँ पे। जी ठीक जी है? जी। वो लोग कॉन्फिडेंस चेक भी करते हैं उस चीज से। ओके। लेकिन सर हम लास्ट में मुस्कुरा कर ही बोलते हैं, चाहे गलती ही हो, इतना कॉन्फिडेंस रहता है हमारे हाँ ये तो है। में। जी। ठीक है, चलें आगे। यस सर। अब नेक्स्ट आता हमारा इनर जॉइन। तो इनर जॉइन में क्या आएगा बताओ? ओ ये तो मैंने बना रखे हैं, लोग चीटिंग कर लेंगे। पूछो। हाँ, बताओ इनर जॉइन में क्या आएगा? सर एक बार डायग्राम शो करना, इमेज थी जो। कॉमन है सर, वही रहेगा। लक्की और इनर शशांक जॉइन दोनों में। प्रभनूर। सर आवाज बहुत स्लो हो गई। प्रभनूर क्या आएगा? यही आएगा सेम जो संतोष ने बोला है हमें। हाँ, जो कॉमन वैल्यूज है वो आएंगी, दोनों टेबल की कॉमन वैल्यूज, और बाकी नल। बाकी नल। आर यू श्योर इसमें नल आएगा? यस। यस ठीक सर। है, नल नहीं आता इसमें, इसमें खाली आउटपुट्स आते हैं आप लोग। ठीक है, यस खाली सर। आउटपुट आता है, नल वल नहीं आता इसमें। ओके। जी। अगर मैं बात करूं, अब हमारा इनर हो गया, लेफ्ट हो गया और राइट हो गया। ठीक है, मैं हाईलाइट करता चला चला जाता हूँ तीनों को। तीनों कंप्लीट। फुल आउटर जॉइन का मतलब क्या होता है? गाइस, फुल आउटर का मतलब होता है बोथ सर लेफ्ट वैसे प्लस नल राइट। क्यों नहीं आएगा वहां पे इनर जॉइन में? इनर जॉइन में चाहत नल इसलिए नहीं आएंगे क्योंकि हम ना दोनों टेबल्स में से ही कॉमन डेटा फैच कर रहे हैं। ठीक है, ओके तो सर। उसमें नल आने का मतलब पॉइंट ऑफ व्यू मेरे अकॉर्डिंग नहीं बनता, और वैसे आप लोगों का वैसे कॉन्सेप्ट अकॉर्डिंग सही आंसर। बट जब हम इसमें रन करेंगे ना एसक्यूएल में, तो कुछ हमें ना ऐसा आउटपुट देता है। T2 यहाँ लिखा होगा और T1 यहाँ लिखा होगा, और यहाँ पर शशांक और यहाँ पर लक्की, एंड देन सेम नामी, देन सेम नामी इधर लिखा, तो ऐसा कुछ आउटपुट देगा एसक्यूएल। ठीक है, ऊपर वालों में तो सेम देगा आउटपुट, लेफ्ट में और इसमें इनर में, लेफ्ट में और राइट में सेम रहेगा आउटपुट, जैसा हम लोगों ने लिखा बिल्कुल सेम वैसे ही आएगा। Okay? कोई डाउट किसी को? इनर जॉइन में, लेफ्ट जॉइन में, राइट जॉइन में? नो सर। और फुल आउटर का मतलब होता है, फुल आउटर जॉइन में होता है आपका लेफ्ट प्लस राइट जॉइन। ठीक है, लेफ्ट प्लस राइट जॉइन क्या होता है? फुल आउटर जॉइन। ओके, कोई डाउट किसी को? नो सर। अब नो क्रॉस सर। जॉइन, हाँ, क्रॉस जॉइन वाज द मेन, मतलब मैं बताऊं ना, अगर आपको क्रॉस मतलब मेन तो नहीं कहूंगा, क्रॉस जॉइन आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा था इतनी आसानी से, है ना? तो अब मुझे एक चीज बताओ, मेरी वर्डिंग्स पे जाना, ठीक है? मैंने आप लोगों से क्या कहा था कि क्रॉस जॉइन में ना, जैसे अगर मैंने T1 क्रॉस जॉइन T2 लिख रखा है, T1 का हर एक सेपरेट एलिमेंट T2 के सारे एलिमेंट्स के साथ ज्वाइन होगा। ठीक है, मेरे वर्ड्स पे यस। जाना कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, कि टेप अगर मैंने T1 क्रॉस ज्वाइन T2 लिख रखा है, तो T1 का हर एक सेपरेट एलिमेंट T2 के सारे एलिमेंट्स के साथ जाएगा। ठीक है, यस सर। तो अब मेरे को इतना यहाँ बताओ। हाँ, अब मेरे को जो इतना। सारे सर्कल यहाँ पे है, जहाँ हाँ, पे कलर्ड सर्कल है उस पे वो शो कर रहा है ना कि वो कॉमन है। रेड सर्कल कौन सा? जो कलर्ड पार्ट होता है वो यही बताता है ना कि ये मतलब कॉमन है। हाँ, कलर्ड पार्ट, ये जो मिड वाला पार्ट रहता है
वो अपना कॉमन रहता है। ओके, ओके सर। ठीक है। ओके सर। हाँ, तो अब मेरे को बताओ कि इसके टोटल कितने आउटपुट आने चाहिए आप लोगों के अकॉर्डिंग। अगर सारी T1 क्रॉस आएंगे शायद। कितने? सारी आएंगे शायद। नहीं, मतलब आएंगे तो सारे, बट मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आउटपुट में कितनी वैल्यूज आएंगी इन टोटल। 8। 8। संतोष आपके अकॉर्डिंग? मैं दोबारा आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ। क्रॉस जॉइन में मैं क्या कह रहा था, अगर मैंने क्रॉस जॉइन 2 लिख रखा है, तो मुझे उस अकॉर्डिंग बताओ कि क्या आएगा। मैंने क्या बोला था कि T1 के सारा एक सेपरेट एलिमेंट T2 के सारे एलिमेंट्स के साथ ज्वाइन होता है, तो कितने आउटपुट आएंगे अब तो बता दो। 5 चार। कितने? सर। T1 का एक सेपरेट एलिमेंट सर चाहिए कि सर T1 की जो टेबल में जितने हैं उतने वो वाले चाहिए सर। होंगे तो सारे ही, बट एक एक करके होंगे, 1 बाय 1। तो अब यूनिक बताओ 5 कोई होना कितने चाहिए आएंगे? हमारे हिसाब से। कितने? सर मतलब 5 होना अगर चाहिए। अगर सेम यहाँ सेम यहाँ पे मतलब यहाँ डुप्लीकेट्स भी हैं, अगर डुप्लीकेट्स हटा दे तो फिर 5 होगा। अगर सारी मतलब यहाँ पे जैसे लक्ष्य और शशांक हैं, अगर 2 बार लिखना तो 8 होगा। अगर मैं कहूँ कि 16 बार होगा तो गाइस, मैं क्या कह रहा हूँ, 16 बार। क्या लगता है? मैं बताता हूँ क्यों होगा। एक केशव इन चारों के साथ ज्वाइन होगा, ठीक है। फिर क्या है हमारा मयंक, फिर मयंक किसके साथ ज्वाइन होगा दोबारा से, इन्हीं चारों के साथ। गाइस समझ में आ रहा है मैं क्या क्या कर रहा हूँ? देन मैं यस सर। शशांक को किसके साथ ज्वाइन करूंगा दोबारा से, इन्हीं चारों के साथ। 3 5 20। 20 नहीं, 4 चौके 16, 16 आएगा, ठीक है। सॉरी सर। कोई नहीं, कोई सॉरी मत बोला करें, ठीक है। अब मैंने लक्की यहाँ पे पेस्ट करा एंड देन ड्रैग करा, तो लक्की भी किसके साथ ज्वाइन होगा, चारों के साथ, ठीक है। गाइस आया समझ में यहाँ तक कोई डाउट? क्योंकि अब इसके बाद हम नो इसकी सर, क्वारी तो नहीं नो करते। सर, नो। हाँ चार। टेबल सर इट्स प्रॉब्लम। टेबल क्या कह 1 रहे हो, में तो आवाज नहीं है। हाँ, टेबल 1 मैं में। कह रही हूँ मैं प्रबनूर हूँ। हाँ प्रबनूर आंसर कर प्रभनूर। रही थी ना। ओके ओके, हाँ हाँ हाँ, प्रभनूर। टेबल 1 में तो मतलब 4 इंटू 4 16 है, और टेबल 2 में भी 16 है। फिर टोटल वैल्यूज तो 16 प्लस 16 हुई ना, 32 हुई। 32। फिर 16 नहीं कैसे मैंने, होगी फिर? हाँ मैंने क्वेश्चन क्या बोला, T1 क्रॉस जॉइन T2। मतलब बस मतलब एक ही टेबल की देखनी है कि कितनी है? हाँ मतलब आप जिसको जिस टेबल से क्रॉस ज्वाइन करोगे, जैसे मैंने T1 क्रॉस ज्वाइन T2 करा, तो सिर्फ T1 के सारे एलिमेंट्स T2 के साथ जाएंगे, ठीक है। T2 के सारे एलिमेंट्स T1 के साथ नहीं जाएंगे, ओके। ओके। कुछ डाउट यहाँ तक प्रभनूर? नो सर। चाहत आपको, संतोष आपको? नो सर। नो सर। अब क्वेरी देखें, इनकी क्वेरी क्या होगी। यार मेरे पास जॉइंस वाला डेटाबेस होना चाहिए, आई थिंक सो। मैंने डिलीट नहीं करा, बट कर दिया डिलीट। इसकी क्वेरी गाइस 5 मिनट लगेंगे, एक बार मेरे को ना डेटा एक्चुअली क्रिएट करना पड़ेगा। सो किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नो सर। ये चाहते हैं प्रभनूर। नो सर। T1 हम नेम्स के नाम से रखना चाहते हैं, वेर कैर। हाँ चलो, थोड़ा तुम्हारा तुम लोगों का टेस्ट हो जाएगा थोड़ा सा। टेबल क्रिएट करना सिखाओ मेरे को, कैसे करते हैं। मैंने सही लिखा है ये?
अब अगर इसमें डेटा इंसर्ट करना है तो मैं कौन सी क्वेरी लिखूंगा, कोई बता सकता है मेरे को, चाहत या संतोष में से? क्या सर? अगर मेरे को जैसे मैंने दो टेबल्स बनाए T1 और T2, मुझे इसमें डेटा डालना है, तो मैं क्या लिखूंगा? डेटा डालना है, इंसर्ट की क्वेरी आएगी। हाँ बताओ, होती क्या है ये तो बताओ। इंसर्ट की तो आएगी, मुझे भी पता। इंसर्ट इनटू। इंसर्ट इनटू टेबल, फिर जो कॉलम में सर लेना हो, 1 1 2 3 जो कॉलम है। इंसर्ट इनटू T1, फिर ब्रैकेट। सही लिखा मैंने? ये कहाँ पे है? हाँ बताओ, मैंने कहाँ गलती करी है? ये अच्छा हुआ गलती आ गई। अगर टेबल 1 की जो वैल्यू से खत्म होगी, क्या अभी और डालनी है? इतनी है बस। मैंने कहाँ पर गलती करी है? यार मेरे को सर, दिक्कत है। हाँ ये चीज। हाँ, यहाँ से गलती दिखा रहा था, तो मैं क्या गलती करी थी, मैंने जी, वैल्यूज। अंडर स्कोर सर, टेबल अंडर स्कोर होगा। नहीं नहीं नहीं, मैंने वैल्यूज नहीं लिखा था, इसलिए एरर होगा। ठीक सर है। वैल्यूज सर नीचे भी लिख सकते हैं। सेकंड। जी सर। हाँ अब बताओ, क्या कह रहे हो आप? नहीं सर, जैसे इसको आप लिख दिए, हाँ इंसर्ट हाँ। इनटू टेबल नेम, जो भी है कॉलम 1 कॉलम 2, उसके बाद T1। वैल्यूज लिखकर वैल्यूज 1 वैल्यूज 2 वैल्यूज 3 पैरेंथेसिस क्लोज कर सकते हैं सर। ओके। और और कुछ भी कह रहे थे? एक काम करते हैं, नहीं। इन दोनों टेबल्स को ड्रॉप करते हैं। मैंने एक्चुअली नाम एक जैसा रख लिया, नेम्स मैं इसको अलग करना चाहूंगा। और ड्रॉप टेबल T1। ठीक है, इसको ड्रॉप करते हैं पहले, एंड देन टू। ड्रॉप से फास्ट क्या होता है? ट्रंकेट। आया समझ में? अब एक काम करते हैं, हम दोबारा क्रिएट करते हैं, बट मैं इसमें एक बार एक चेंजेस कर देता हूँ थोड़े से। मैं नेम्स की जगह क्या लिख देता हूँ, कॉपी। दोबारा लिखना पड़ेगा, मेरे एक्चुअली एसक्यूएल में पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। ये टेबल T1, और कॉलम का नाम है मेरा C1_name, which have a data type of varchar। देन इसको करते हैं हम रन। ठीक है, सेम हम लिखेंगे क्या, क्रिएट टेबल T2, जिसमें हमारा क्या है, C2 नेम है, C2_name। इसमें भी सेम varchar 10 ब्रैकेट क्लोज। इसको भी करते हैं रन। ठीक है, एंड देन इंसर्ट इनटू T1 वैल्यूज। वैल्यूज में हम क्या लिखेंगे, फर्स्ट नाम क्या था हमारा, केशव, देन मयंक, देन शशांक, देन लक्की। ओके, तो मैं इसको करता हूँ रन। कॉलम नेम और नंबर ऑफ स्प्रेड वैल्यू डू नॉट मैच द टेबल डिफाइन। ओके, अच्छा ठीक है। ये गलती होगी कि मैंने एक सेपरेट, अरे यार, दोबारा से हटाना पड़ेगा इसको। इनटू वैल्यूज, संतोष यस सर। आप क्या कह रहे थे पहले?
सर हम वो चीज कह रहे थे सर कि जैसे आप इंसर्ट इनटू टेबल फिर उसके बाद कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 उसके नीचे हम वैल्यूज करके सर लिख सकते हैं ऐसा। वैल्यूज अच्छा लिख के ये फिर वैल्यूज 1 2 3 करके, जी सर, फिर पैरेंथेसिस क्लोज कर दें। अम, हाँ कर सकते हैं, जी जी सर, बट ओके सर। हमें एक स्टैंडर्ड तरीका फॉलो करना पड़ता है ना, तो हमें जी जी सर, ओके ओके स्टैंडर्ड, ओके सर। ठीक है। ओके सर। अब गाइज मैंने इसमें क्या गलती करी थी जो पिछली बार करनी थी, कोई बता सकता है? तो यहाँ पे ब्रैकेट्स अलग अलग क्यों है, मतलब केशव की अलग, मयंक अलग ब्रैकेट में, एक कॉलम में नहीं लिख कॉलम सकते? तो एक ही है ना, कॉलम तो एक ही है। हाँ कॉलम एक है, फिर हम ब्रैकेट क्यों डाल रहे हैं, मतलब ब्रैकेट वैल्यूज, मतलब ये वैल्यूज हैं इसलिए वैल्यूज अलग अलग। वैल्यूज बिकॉज ऑफ वैल्यूज। हमने पिछली बार तो वैल्यूज में मतलब हम जब लिखते थे हम बस एक ओपनिंग ब्रैकेट डालते थे, एक क्लोजिंग, और यहाँ पे अलग अलग नेम की अलग अलग ब्रैकेट है, ऐसे क्यों? गाइज देखो कंफ्यूज मत हो, ये देखो ही कर हमने दिए हैं। क्रिएट टेबल T1 करा, उसमें एक कॉलम बनाया C1 नेम से, ठीक है। अब अगर हम उसमें वैल्यूज डालने हैं तो है तो एक नेम ही ना, समझ रहे हो, है तो क्या सिर्फ एक नेम ही, तो एक बारी में एक ही वैल्यू तो स्टोर होगी, वेदर इट इज जी केशव, जी वेदर इट इज मयंक, वेदर इट इज शांग एंड वेदर इट इज लक्की, तो एक एक जी करके हमें जी स्टोर करनी पड़ेगी, ठीक है। जी जी। अब भी डाउट है चाहत, प्रभनूर? अभी नहीं समझ, मतलब मुझे बस ये पूछना है कि मतलब आप हो हम कौन पहले ये बताओ, प्रभनूर हो या चाहो तो? प्रबनुर हूं मैं, हाँ बताओ बताओ। कि मतलब हम एक ही ब्रैकेट डाल के क्यों नहीं पूरी लाइन लिख रहे, मतलब सीधा ब्रैकेट ओपन की केशव कॉमा मयंक कॉमा शशांक कॉमा लकी, फिर ऐसे ब्रैकेट क्यों नहीं लिख रहे क्लोज। हम, ऐसे क्यों नहीं लिख रहे बेसिकली ना, ये पूछना चाह रहे हम्म हो आप? हम्म। ऐसे, हाँ ऐसे भी लिख सकते हैं। हाँ ऐसे नहीं लिखेंगे, मैं बताता हूँ क्यों। जैसे आप लोगों ने वो सॉन्ग्स वाली टेबल याद है क्रिएट करी थी एक बार? यस सर। हाँ तो उसमें आप लोगों ने कैसे लिखा था कि हमने पहले 4 कॉलम बनाए थे, कि सॉन्ग आईडी, फिर इंटीजर, फिर सॉन्ग नेम, फिर वैरकैर, फिर सिंगर नेम, फिर वैरकैर, ठीक है, ऐसे हमने 3 कॉलम बनाए थे, ओके। यस। और फिर उसके बाद हमने क्या करा था, इंसर्ट इनटू सॉन्ग्स इन्फो, फिर उसके बाद हमने ब्रैकेट ओपन करा था, वो सॉरी वैल्यूज लिख के फिर हमने ब्रैकेट ओपन करा था, उसके अंदर फिर वैल्यू डाली थी, जब आप कहते थे कि अब तो ब्रैकेट नहीं लग रखा आपने, इसमें ब्रैकेट लगाया अलग अलग, है ना। तो अगर मैंने यस। यहाँ पे 4 कॉलम बनाए होते ना, तो 4 बार वैल्यूज आती, मैंने यहाँ पे एक ही कॉलम बनाया है इसलिए सेपरेटली वैल्यूज आ रही है, वहां पे 4 कॉलम थे इसलिए, वहां पे 3 कॉलम थे इसलिए 3 बार वैल्यूज गई थी, ठीक है, तो विदाउट मतलब अगर मतलब एक ब्रैकेट। टेबल में एक ही कॉलम हो तो फिर हम ऐसे ही करने सिंगल लग वैल्यू कर। ही तो जाएगी। आप एक चीज देखो, अगर मैंने एक्सेल ये ओपन करा, ठीक है, तो अगर मैंने यहाँ पे C1 नेम के नाम से एक वो बनाया है कॉलम, तो उसमें मैं या तो एक ही टाइम पे तो एक ही वैल्यू डाल सकता हूँ ना, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा शशांक लिख दिया सिंपल, तो मैं एक टाइम पे ये तो डालूंगा, मैं ऐसे ऐसे तो अब जो आप कह रहे हो उसका मतलब देखना क्या है, जो आपने कहा उसका मतलब है कि आप ऐसे एंट्री करना चाह रहे हो, समझ रहे हो उसका, आप जो कह रहे हो उसका मतलब यस। ऐसे एंट्री होना, ठीक है, ओके। तो वो चीज है। अगर मतलब जब हम एक टेबल में एक ही कॉलम होता है तो फिर हम ऐसे हम्म, लिखते हैं। हाँ गाइज ओके। देखो, अब जो और आपके वाला जो डाउट है, अगर वो अब भी क्लियर नहीं हुआ ना, तो मैं आपको कल और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा एक बार, ठीक है। क्लियर है ओके वैसे, नहीं है? क्लियर है। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, जैसे मैंने ये रन करी एंड रन कर दी थी मैंने, हाँ करनी है, रन होगी 4 वैल्यूज इफेक्टेड, और दोबारा से मैं करता हूँ इस बार इंसर्ट इनटू, अब मैं जल्दी जल्दी करता हूँ थोड़ा, इंसर्ट इनटू T2 एंड वी हैव वैल्यूज, वैल्यूज में वी हैव क्या था, लक्ष्य, एंड देन लेट सपोज पार्थ, कोई सेम ही नेम ले लेते हैं, एक नाम, अरे यार अब नहीं ले सकते, पार्थ एंड शशांक, एंड देन ओ इसमें भी वही गलती कर रहा हूँ मैं, लक्की, विक्रम, देन शशांक, एंड देन वी हैव लक्की, ओके। और इसको करता हूँ बंद। गाइस यहाँ तक कोई डाउट किसी को? ये मैंने टेबल 2 में इंसर्ट करा, ठीक है, कोई डाउट? अब हम चलते हैं सबसे सर पहले किसकी, लेफ्ट ज्वाइन पे, ठीक है।
मतलब सबसे ज्यादा यूज होने वाला लेफ्ट राइट और इनर ही रहता है, क्रॉस का और फुल आउटर का हम बहुत कम यूज करते हैं। ठीक है। देन चाहत, प्रभनूर एंड संतोष, कोई डाउट यहाँ तक? मैं क्या नो लिखता सर। हूँ? सेलेक्ट नो सेलेक्ट एक्सट्रैक्ट फ्रॉम T1, लेफ्ट ज्वाइन T2 on C1 name, C1 and C2 name. Okay. On C2 name dot C2 name is equals to think so तो हाँ एक सेकेंड, T1 dot C1 name equals to T2 dot to name। ठीक है। और अब एक काम करते हैं, इसको करते हैं हम रन एंड लेट्स सी। ठीक है, आउटपुट दिख रहा है गाइस, विजिबल है? चाहत आपने क्या बताया था, सेम ही तो बताया था ना। ये देखो हमने यहाँ पे लेफ्ट ज्वाइन लगा रखा है, इसकी वैल्यूज देखो और इसकी वैल्यूज देखो, सेम है दोनों। चाहत, प्रमनूर है, संतोष, कोई डाउट? यस सर। अब मैं कुछ नहीं करूंगा, बस मैं यहाँ पे लिखूंगा इस बार क्या है, राइट ज्वाइन, क्वेरी सेम रहेगी, यहाँ पे बस बीच में राइट ज्वाइन आ जाएगा। दोबारा लिख देता हूँ, कोई बात नहीं। मैंने लिखा यहाँ पे क्या, सेलेक्ट एक्सट्रैक्ट फ्रॉम T1 राइट ज्वाइन टू ऑन T1 dot T1 underscore name is equals to T2 dot T2 name, और मैं इसको रन कर देता हूँ। देखो राइट में दिख रहा आप लोगों को आउटपुट, राइट में जो लेफ्ट की पूरी टेबल, सॉरी हाँ राइट में राइट की पूरी टेबल आ गई और लेफ्ट का जो कॉमन था वो आ गया, दिख रहा है गाइस? चाहत, प्रमनूर सर एंड ये जो आप कर रहे हो ना, ये वाली शीट भेजना एक बार ग्रुप में। हाँ ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट है, समझ में आ रहा है? यस सर अब चलते हैं, हमारा इसके बाद क्या था अपना, इनर ज्वाइन। ठीक है, इनर ज्वाइन में हमारा में आता है क्या, सेलेक्ट एक्सट्रैक्ट फ्रॉम सर इतना इनफ है। एंड आज के लिए इनफ है। यस सर, मिक्सअप हो रहा है। नहीं कुछ नहीं, बस अब देखो क्वेरी सेम रहेगी, बस मैं ज्वाइन चेंज करता जाऊंगा। मैं बस आउटपुट दिखाने के लिए आप लोगों को क्वेरी लगा दूंगी। ठीक है, ओके सर। C1 underscore name is equals to T2 dot C2 name, और मैं इसको बस कर देता हूँ। ये देखो इनर ज्वाइन का देख रहे हो आप लोग आउटपुट कैसा आ रहा है? मैंने भी ये बताया था आप लोगों को, इनर ज्वाइन का यस आउटपुट ये देखो। यस सर। ठीक है, अब इसके बाद आएगा अपना नेक्स्ट क्या है, इनर ज्वाइन के बाद क्या था, फुल आउटर। तो फुल आउटर देखना क्या करेगा, फुल आउटर ज्वाइन सेलेक्ट एक्सट्रैक्ट फ्रॉम T1 dot C1 underscore name, ओ पहले लिख दिया मैंने गलती से, T1 फुल आउटर ज्वाइन T2
on t1 dot c1 underscore name is equals to t2 dot c2 name. just run this one. देखा क्या करा इसने गाइस? आउटपुट दिख रहा है? इसने दोनों Yes, sir. इनर जॉइन और सॉरी इनर कह रहा हूँ, लेफ्ट जॉइन और राइट जॉइन को मिक्स कर दिया, प्लस कर दिया। मतलब अगर आप सिर्फ इतना आउटपुट देखो तो ये किसका है? लेफ्ट जॉइन का। और अगर सिर्फ इतना आउटपुट देखो तो ये किसका है? राइट जॉइन का। विजिबल है ना दोनों को? मतलब एक्चुअली विजिबल है ना दोनों को, संतोष, चाहत Yes, एंड sir. प्रमोद को, सबको। चाहत, प्रमोद समझ में आया आप लोगों को? यस सर। ठीक है। लास्ट क्या है अपना? क्रॉस। इसके बाद कर दूंगा क्लास एंड क्रॉस ज्वाइन। क्वेरी बताओ क्या लिखूंगा मैं? सेलेक्ट संतोष, आप चुप रहना, मतलब चुप कर रहने का ये मतलब नहीं है कि आप चुप ही रहो। चाहत एंड परमनूर, आप दोनों बताओ क्या होगी क्वेरी? सिलेक्ट हाँ, एक्सट्रैक्ट टेबल 1, फ्रॉम टेबल T1। 1, हाँ। T1, हम्म। क्रॉस ज्वाइन T2 क्रॉस T2 और उसके बाद और क्या आएगा? C1 नेम। ऑन भी आएगा। ऑन का मतलब होता है कंडीशन देना, ठीक है भाई? ओके। आप अगर उन दोनों टेबल्स को ज्वाइन कर रहे हो तो किसी कंडीशन के बेसिस पे ही तो कर रहे हो ना। यस सर। तो वो कंडीशन के लिए हम क्या लगाते हैं? ऑन लगाते हैं। ओके। ओके। C1 name is equals to T2 डॉट। संतोष अब आप बोल सकते हो अगर बोलना हो। संतोष Okay, sir. Okay. सही लिखा है मैंने? तो आप बताओ सही लिखा है क्या मैंने? जी सर, बता रहे हैं। जी जी सर। सर ऑन पे क्यों आ रहा थोड़ा है? सा हाँ। हाँ बताओ बताओ। बोलिए बोलिए। बोलिए, आप ही बोलिए। चाहत ऑन बोलो, पे तुम बोलो। ऑन पे एरर आ रहा है। गाइस एक चीज है, क्रॉस जॉइन में कंडीशन नहीं लगती कभी भी, ठीक है? हाँ वही बात है। ठीक है, ओके सर। देखो सेम वही आउटपुट आ गया। हाँ, मैंने T1 क्रॉस जॉइन T2 करा था तो इसने T2 के सारे एलिमेंट्स T1 के साथ मिला दिए। एक्चुअली मैंने क्या पता समझाते टाइम उल्टा बोल दिया हो, ठीक है? बट T2 के सारे एलिमेंट्स देखो एक एक करके आ रहे हैं और उनके साथ फिर बाकी जो C1 के कॉमन, वो C1 के सारे एलिमेंट्स थे वो ज्वाइन हो रहे हैं। ओके, टोटल आउटकम्स भी देख लेना, 16 ही आ रहे हैं, मतलब वैसे 16 पहले रोज में। आपने क्या बोल दिया था? हाँ मैंने उल्टा बोल दिया था, वही चीज है। हाँ। ठीक है, अब आया क्रॉस जॉइन समझ में? यस सर। गाइस यहां तक कोई डाउट किसी को? नो सर। नो सर। सर हमको ठीक। सर ग्रुप में, अच्छे ग्रुप में ज्वाइन कर दीजिए सर, उसमें कोई नहीं, मतलब लिंकों का